जो साहब के माध्यम से मुझे समझ में आया था, और आप उसे समझिएगा कि साहब क्या थे। जब मैंने शुरू में शिव को गुरु बनाया था और उस समय हम पटना में रहते थे, पढ़ते थे वहीं रह के, इनकम टैक्स गोलंबर के पास हम रहते थे और साहब हड़ताली मोड़ के पास रहते थे। दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर का होगा। लोग साहब के बारे में बोलते थे कि साहब ऐसे हैं, साहब वैसे हैं, साहब ही हैं, साहब वो हैं। हमको यह बात विश्वास नहीं होता था कि सही में साहब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बताते हैं। एक दिन हम सोचे कि अच्छा, हम देखते हैं कि साहब हरिद्रानंद कहाँ हैं, एक बार इनको हम जांच के देखते हैं। फिर सोचे कि अच्छा, जांचेंगे कैसे? कोई आदमी किसी के पास जाता है, अपनी समस्या लेके जाता है, कुछ कष्ट लेके जाता है, कुछ बात लेके जाता है। हम यह विचार कर रहे थे कि कैसे सोचे, और साहब की तरफ, घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पैदल ही बढ़ते जा रहे थे। साहब के घर के पास पहुंचे। साहब ऊपर पहला फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। साहब के पास जैसे ही पहुंचे, वहां सीढ़ी पर चढ़ने लगे तो मेरे मन में वो बात आया कि अगर आप किसी के पास पहला बार जाइएगा ना, तो आपको कोई काम करने के लिए नहीं कहेगा। मेरे दिमाग में आया कि हाँ, इससे बढ़िया तो जांचने के लिए कुछ हो नहीं सकता। और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे थे। फिर चढ़ते चढ़ते दिमाग में आया कि कुछ ऐसे ना हमारे बगल में कुछ रखल रहे तो साहब मांग दे, तो भी तो काम ही हो गया। हम बोले कि ना, ऐसा नहीं, ऐसा काम जो नया आदमी से कोई कभी नहीं करवाता है। यह सोच के साहब के घर के पास गए, दरवाजा के पास गए तो देखे कि साहब बैठे हुए हैं, दीदी बैठी हुई हैं और उनके आसपास 4-5 गुरु भाई और थे। गए, हम भी प्रणाम करके बैठ गए। साहब चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। इसी बीच में दीदी उठ के चली गई। कुछ देर और बातचीत करने के बाद साहब बोले कि नीलम का तबीयत ठीक नहीं है और चाय पीने का समय हो गया है, कौन बनाएगा चाय? साहब बोले। तो साहब भी बतिया बोले, तो हमको लगा कि हमरा थोड़े बोल देंगे। तो हमसे पूछे साहब कि आपको चाय बनाने आता है? तो हम पीछे मुड़े, हम देखे कि हमरा तरफ देख के बोल रहे हैं। तो पीछे राजेंद्र जी थे, तो साहब के यहाँ रहते भी थे उस समय। तो हम राजेंद्र जी के बोले कि आपको कुछ कह रहे हैं साहब? तो साहब बोले कि नहीं, उनको नहीं कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं। चाय बनाने आता है? हम बोले कि जी ना। तो नहीं आता है? हम बोले कि जी ना। तो जाइए, आज आप ही चाय बनाइए। हम धुक में पड़ गए। हमको लगा कि सचमुच में ही जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कारे बाप उठे। राजेंद्र जी बोले कि चलिए, अब आपको साहब बोले हैं चाय बनाने, तो बनाने चलिए। साथे लेके गए किचन में। किचन में गए तो वहाँ देख रहे हैं कि दीदी चाय बना रही थी। गए दीदी के पास, तो दीदी पूछती है हमसे कि कुछ मन में रख के आए थे क्या? तो हम उनसे झूठ बोल दिए कि ना। तो वो सिर्फ मुस्कुरा के चुप हो गई, मुस्कुराई और चुप हो गई। हम बोले आज हम बड़ा गजब फेरा में पड़ल हैं। फिर उसके बाद बोली दीदी कि ठीक है, साहब का चाय आप ही लेके जाइए और बाकी लोग का चाय राजेंद्र जी लेके जाएंगे, एगो कप में और एक प्याली। साहब का चाय दी दीदी लेके हम साहब के पास आए। साहब के तरफ जैसे ही चाय बढ़ाए तो साहब बोलते हैं कि अरे बुड़बक, जाचेला है तब महादेव के न जाचो, हमरा कहा लगी जाचता है। साहब बोले कि अरे बुड़बक, जांचना है तब महादेव के न जाचो, हमको कहा लगी जाचता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि वह क्या चीज है। इस धरती पर, इस जगत में शिव गुरु हैं, इस बात का अलग जगाया है साहब श्री हरिद्रानंद जी ने। लोगों को शिव गुरु की ओर उन्मुख किया है साहब श्री हरिद्रानंद जी ने।
साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि अगर महादेव भी धरती पर आएंगे ना तो उनको भी धरती के नियम से बंधना होगा। कोई भी देवी देवता आया है इस धरती पर तो उसको इस धरती के नियम से बंधना होगा। और सचमुच में साहब श्री हरिद्रानंद जी महादेव के ही अवतरण थे और इसीलिए वो अक्सर कहा करते थे कि महादेव भी आएंगे इस धरती पर तो उनको भी इस धरती के नियम से बंधना होगा। और साहब बंधे, इस धरती पर आए तो धरती के नियम में रहे हुआ। और आज हम आपके अंदर शिवत्व उतारा, आज हम आपको शिव की ओर चलना सिखाया, आज हम आपके अंदर शिष्य भाव जागृत किया, आज हम आपको उस शिव से एक में एक करने का प्रयास किया। यह काम को मानव नहीं कर सकता है, यह तो साहब श्री हरिद्रानंद जी जैसा महामानव ही कर सकता है। वह तो यह काम तो सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं, दूसरे में यह कुव्वत नहीं है, दूसरे में यह ताकत इसलिए नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, अभी तक 128 लोगों का नाम आता है शिव शिष्यों में। 128 लोग शिव के शिष्य हुए हैं इस धरती पर, लेकिन किसी ने इस बात से जगत के लोगों को अवगत नहीं कराया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। जबकि हम लोग देखते हैं, अमूमन यह चीज़ देखते हैं कि हम लोग को कोई भी बढ़िया चीज़ मिलता है तो हम आप बगल वाले को बता देते हैं कि भैया ये बढ़िया चीज़ है, आप यहाँ जाइए। बढ़िया अगर आपको स्कूल बच्चा को स्कूल बढ़िया मिल गया तो बगल वाले को कहते हैं कि अरे हमारे बचवा जहाँ पढ़ता है ना बड़ा बढ़िया पढ़ाई होता है, वहीं आप एडमिशन करवा दीजिए। नहीं कहते हैं? बढ़िया डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इलाज बढ़िया से कर देता है तो बगल वाले को कह देते हैं यह बढ़िया डॉक्टर है, इससे इलाज करवाइए। लेकिन इस जगत में किसी ने इस बात को नहीं कहा कि शिव गुरु हैं, शिव को अपना गुरु बनाइए, इससे बढ़िया गुरु नहीं होता है। जबकि 128 लोग शिव को गुरु बना चुके थे साहब से पहले, और साहब ने शिव को गुरु बनाया और उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया गुरु नहीं होता है, इससे बढ़िया गुरु हो ही नहीं सकता है, इसको अपना गुरु बना लो। तुम भी शिव का शिष्य बन जाओगे, तुम भी शिव जैसे दिखने लगोगे, तुम भी शिव जैसे रहने लगोगे, तुम भी शिव जैसे जीने लगोगे। और यह दिख रहा है लोगों में, आज शिव की शिष्टता दिख रही है लोगों के अंदर, आज शिवत्व दिख रहा है आदमी में। आज हम आप इतने लोग बैठे हुए ना, कोई किसी से जाति धर्म पूछता है कि आप किस जाति के हैं? पूछते हैं? नहीं ना। लेकिन एक समय था, हम अपने घर का ही बात बता रहे हैं, नीच जाति का आदमी घर में आ जाता था कि हम देखे हुए हैं अपने आंख से। आ जाने के बाद, उसके जाने के बाद पूरा घर धोवाता था। आज तो शिव चर्चा में कोई भी वह महादेव का चेला किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर उसके मन में साहब बसते हैं, अगर उसके मन में शिव गुरु बसते हैं तो उसको लोग देवता समझता है, भगवान समझता है और उसको भगवान जैसा मानता है, वह किसी जाति धर्म का हो। यह तो शिव विशिष्टता से दिख रहा है हम आप में। हमारी आपकी बहुत सारी संगठनताएं खत्म हुई है, बहुत सारी सोच जो छोटी थी अब वह ठीक होने लगी है। धीरे धीरे हमारा आपका मन पूरा तरह से ठीक हो जाए, धीरे धीरे हमारा आपका मन शिव जैसा हो जाए, इसके लिए हम आपको 3 सूत्र करते रहना होगा। इन्हीं आग्रहों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए।